सभी के घर जाकर मारुति ने किया श्रीचंद का बड़ा खुलासा जी। हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सच सामने आने लगा है और रिश्तों की असलियत बेनकाब हो रही है। जब हर तरफ से सभी पर हमले हो रहे थे, जब घर की बातें बाहर जा रही थी और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे करीब समझे जाने वाले इंसान ही उसकी जिंदगी को तबाह करने पर तुले हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, अब सच्चाई का चेहरा सामने आने वाला है और इस सच्चाई का पर्दा फाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मारुति है। मारुति ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। पहले वह खुद श्रीचंद की बातों में आ गया था। उसे भी यह भरोसा था कि श्रीचंद एक नेक इंसान है जो सभी और उसके परिवार के भले की सोचता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे एक एक करके वो सुराग मिलने लगे जो इस भरोसे को चकनाचूर करने लगे, तब मारुति ने खुद सच्चाई की तह तक जाने की कसम खाई। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए, वीडियो फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, हर चीज जो यह साबित कर सके कि श्रीचंद वही शख्स है जिसने रजत और सनी जैसे लोगों की मौत की साजिश रची और तेजस्विनी दीदी के अपहरण में भी उसका हाथ था। एक दिन अचानक मारुति पूरे परिवार के सामने आ जाता है। सब हैरान होते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा है, बेचैनी है और एक मजबूत इरादा भी। सभी को उसे देखकर थोड़ा डर लगता है। वह सोचती है कि कहीं मारुति रिद्धि के बारे में कुछ न कह दे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछे, मारुति सीधे बोल उठता है, सभी, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही श्रीचंद बेचैन हो जाता है। वह बीच में आता है और कहता है, मारुति, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मारुति की आंखों में नफरत थी और आवाज में ऐसा विश्वास जो किसी तूफान से कम नहीं था। उसने सबके सामने कहा, जिसे तुम सब अपना हितैषी समझते हो वही असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस शख्स ने रजत की जान ली, जिसने तेजस्विनी दीदी को किडनैप करवाया, जो हर कदम पर तुम्हें धोखा देता रहा, वो कोई और नहीं, श्रीचंद है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह झल्ला उठती है और गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या मारुति? यह क्या बेहूदी बात कर रहे हो? श्रीचंद अंकल ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मारुति इस बार पूरी तैयारी से आया था। वह अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालता है और लैपटॉप में लगाकर एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में श्रीचंद किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होता है, तेजस्विनी दीदी के अपहरण की योजना बना रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान होती है। सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी के हाथ कांपने लगते हैं। वह श्रीचंद की ओर देखती है जिसे अब खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मारुति एक और रिकॉर्डिंग चला देता है। इस बार रजत की मौत से जुड़ी बातचीत साफ सुनाई देता है कि श्रीचंद रजत के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है, अगर वो ज्यादा सवाल करेगा तो उसे खत्म कर देना होगा। अब सभी और ज्यादा बिफर जाती है। वह श्रीचंद के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें अपना समझा था। तुमने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? श्रीचंद कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। सन्नाटे में खड़े परिवार के सदस्य की आंखें नम थीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने समय से जो शख्स उनके घर का हिस्सा बना हुआ था वही उनकी बर्बादी की जड़ था। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। अब सबके मन में एक ही डर है, क्या यह सब यही खत्म हो जाएगा या फिर श्रीचंद के पास अभी और चालें बाकी हैं? क्या वह हार मान जाएगा या फिर कोई और बड़ा वार करेगा? सभी के अंदर अब डर नहीं बल्कि आग जलने लगी थी। वह जानती थी कि अब उसे अपने परिवार की रक्षा करनी है, रजत की आत्मा को न्याय दिलाना है और रिद्धि को सुरक्षित रखना है। वह नील के पास जाती है और कहती है, अब और नहीं, अब मैं खुद इस लड़ाई को खत्म करूंगी। नील उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर मुस्कुराता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सभी, अब हम मिलकर इस साजिश का अंत करेंगे। इसके बाद सभी और नील एक प्लान बनाते हैं। वे उन सभी लोगों को चिन्हित करते हैं जो श्रीचंद के नेटवर्क का हिस्सा हैं। वे पुलिस को सबूत सौंपते हैं और श्रीचंद पर गैरकानूनी व्यापार, अपहरण और हत्या की साजिश जैसे संगीन आरोप दर्ज होते हैं। एक बड़े ऑपरेशन के तहत पुलिस श्रीचंद को गिरफ्तार करती है। उसका चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। सभी की आंखों से बहते आंसू अब कमजोर नहीं थे। वे उस औरत की ताकत का प्रतीक थे जो अपने दर्द से निकलकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए खड़ी हो चुकी थी।
पूरा परिवार एक बार फिर एकजुट हो चुका था, लेकिन इस बार रिश्तों की नींव झूठ पर नहीं, सच्चाई और विश्वास पर टिकी थी। रिद्धि अब सुरक्षित थी। तेजस्विनी और रजब को भी आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। नील धीरे से सभी के पास आता है और कहता है, अब जब यह जंग खत्म हो गई है तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सभी कुछ पल के लिए चुप रहती है। वह आसमान की ओर देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। शायद अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, एक नई शुरुआत